हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड। तो हमें गिवन है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि हमें दिया हुआ है JUMP जंप। तो हम ना ऐसे ही एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर्स। तो हमने बना ली, कोई भी बना लो। तो मैंने एक बना ली। तो अभी इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है? जंप। तो मैंने इसे नाम दे दिया JUMP जंप। ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ये मेजरमेंट्स हम लिख लेते हैं। जैसे कि देखो, JU कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर और PJ 4.5 सेंटीमीटर। और एक मेजरमेंट और दिया हुआ है, वो क्या है? PU मतलब ये वाली लाइन जो है, इसे ज्वाइन करना होगा। हम कर देते हैं इसे ज्वाइन। देखो, PU को जब हमने ज्वाइन किया तो ये कितना बना? इन्होंने दिया हुआ है कि ये 6.5 सेंटीमीटर है। तो अभी देखो, हमारे पास ये डायग्राम बन गई है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम को देख के इसका बेस बनाते हैं। 3.5 सेंटीमीटर हमें इसका बेस चाहिए। हम बनाते हैं इसका बेस। तो अब देखो, ये रहा 3.5, 0 से लेके 3.5 तक हम बेस बना लिया हमने। ठीक है। देखो, अभी हम इसे नाम दे देते हैं J और U, जो वहाँ पे था। और ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके। तो अभी J को एज ए सेंटर रख के हम P पे एक आर्क लगाएंगे सॉरी, जो कितनी की होगी? 4.5 सेंटीमीटर की। तो देखो, 4.5 खोल लो, ये खोल लिया हमने। और J को एज ए सेंटर रखा और एक आर्क लगा दी। ठीक है। तो अभी ये एक आर्क लग गया, इसे बस लगने रहने दो। उसके बाद देखो, दोबारा डायग्राम में जाओ। U को भी एज ए सेंटर रख के सीधी एक आर्क लगानी है। कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। तो खोल लो 4 सेंटीमीटर, उस पर क्या दिक्कत है? तो U को एज अ सेंटर रखा, 4 सेंटीमीटर की एक और लाइन आर्क लगा ली। ठीक है। अभी U को ही एज अ सेंटर रख के आप देखो कि यहाँ से कितनी जा रही है? 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन जा रहा है, जो P पॉइंट दे रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इधर 6.5 सेंटीमीटर है ना, जो इधर से एक आर्क लगा देते हैं 6.5। देखो, U को रखा था ना सेंटर हमने, तो U को सेंटर रखा और इधर एक आर्क लगाई। देखो, ये आर्क ना छोटी रह गई, ये आर्क दूर आ गई और ये दोनों मतलब मैच नहीं कर पा रही है, इंटरकनेक्ट नहीं हो पा रही है, या फिर कह सकते हैं कि कट नहीं हो पा रही है। तो दोबारा 4.5 खोलते हैं। वैसे तो आपको ये आर्क बड़ी लगानी चाहिए, जो J से हमने यहाँ तक लगाई थी ना, ये मैंने छोटी लगा दी। तो हम 4.5 खोलते हैं, दोबारा खोल ली। तो ये देखो, J को एज अ सेंटर रखा और इस आर्क को ही बड़ा कर दिया। ठीक है। अभी ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो मतलब कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया J से P तक का, क्योंकि ये दोनों मैं आर्क कट कर गया ना एक दूसरे को। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आया? P। तो हमने इसे पहले लिख लिया। उसके बाद देखो कि हम P से, आप देखो अगर इसमें डायग्राम में, तो P तो हमें पॉइंट मिल चुका है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए? पॉइंट M। तो अभी हमें नहीं पता कि वो इस आर्क में कहाँ तक आएगा, इस आर्क में वो पॉइंट कहाँ आएगा। तो हम P को एज ए सेंटर रख के 5 सेंटीमीटर यहाँ से आर्क लगाएंगे, यहाँ तक वो कहीं कट करेगी, वहाँ हमें पॉइंट मिलेगा। कौन सा? M। तो भी देखो, मैंने 5 सेंटीमीटर खोल लिया, P को एज सेंटर रखा और आर्क लगा दी। ये हमारी आर्क लग गई है। अभी हम इसे ज्वाइन कर देते हैं बस। अभी हमें इन चारों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। इधर ज्वाइन किया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। देखो, इन दोनों को सेंटर से ज्वाइन करना, ये हमने इन्हें भी ज्वाइन कर दिया। अभी बस इनका नाम देना बाकी है। इसे M दे दिया। देखो, अभी पूरा नाम हो गया JUM पे। अभी ना इसे मेज़र कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। देखो, 0 यहाँ रखा। जब इन दोनों को हमने मैच किया तो ये देखो 6.5 ही आ रहा है। जहाँ पे वो कट कर रहा है वहाँ से लेके हम जब इनको मैच करेंगे तो 6.5 आएगा। अभी आपको अगर अपना आंसर चेक करना हो ना, तो आप रफ फिगर देखो। तो यहाँ पे हमें ये सारे मेजर्स गिवन थे, हमने इन सब सारे आर्क लगा लिए और एंड में हमने इससे पता कर लिया कि हमारा जो हमने बनाया है वो सही है, उसमें एक भी पॉइंट का कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो हमने इसे मेजर करके देख लिया, वो 6.5 आ गया, इसलिए हमारा आंसर आ गया। अभी बस इस पर क्या करना बाकी रह गया, वो रह गया कि इस पर 5 सेंटीमीटर लिखो, इस पर 4 सेंटीमीटर, जितने जितने मार्क्स है वो लिख दो और एक बार फाइनल चेकिंग भी कर लो कि वो आपने ठीक लिखे हैं, कि मतलब जितने आपने लिखे हैं उतने हैं भी वो। बस ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या रह गया अभी? कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ।
तो अभी मैंने यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन लिख रखी है, तो जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन लिख दिया। सबसे पहले हमने एक रफ डायग्राम बनाई थी, तो मैंने लिखा है कि हमने एक रफ फिगर बनाई जिसे हमने नाम दे दिया जंप, JUMP, और उस पर मेजरमेंट्स लिख दिए। उसके बाद हमने एक लाइन लगाई 3.5 सेंटीमीटर की जिसे हमने नाम दिया JU, और उसके बाद J को सेंटर लेके हमने एक आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की, और उसके बाद U को एज अ सेंटर लेके हमने एक 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। फिर तो वो दोनों जहाँ पे कट हुए वहाँ हमें एक पॉइंट मिला जिसका क्या नाम था P। उसके बाद हमने P को एज अ सेंटर रखा, जहाँ मतलब कि वो दोनों आर्क मिले थी वहाँ पर उसको सेंटर रखा, और उस पर एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। और उसके बाद U को सेंटर लिया, और उसके बाद एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की, तो हमें क्या मिला, पॉइंट नंबर M। और फिर हमने इन सबको ज्वाइन कर दिया, JU को, UM को, MP को और PJ को, और एंड में हमें एक जंप नाम का रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।